तो आज मैं ये बताने वाली हूँ पहली बात कि गुरु को कैसे पहचाना चाहिए, बहुत जरूरी, क्योंकि यहाँ तो उसका बाजार लगा। उस दिन वहां पर कुरुक्षेत्र में कम से कम 40 से 50 लोग ऐसे थे आए थे जो गुरुओं से बिल्कुल ग्रस्त थे, और उनके साथ 2-4 गुरु भी आए। इनको परमात्मा का भय, ये बेवकूफ बनाना था। अच्छा, पैसा सिर्फ खाए तो कोई बात नहीं, आपकी कुंडली नहीं खराब, आपकी तंदुरुस्ती चपड़ा देते, बच्चे मर जाते, दुनिया भर की चीजें हो जाती। और ये क्या करते हैं, प्रेत विद्या, श्मशान। हमारे देश में सब लोग काली विद्या जानते हैं, काली विद्या नाम की चीज है, सब लोग जानते, और वो करके ये लोगों को नष्ट कर रहे हैं, नष्ट इधर कर रहे हैं और अपने कुछ पैसे कमा रहे हैं। और इनकी मृत्यु पूरी तरह से होती है, यहाँ तक गंदी जैसे गंदे आदमी को लोगों ने अपने सर पर उतार रखा है। बताइए, जिसको किसी देश में जगह नहीं मिली, तो इतना गंदा आदमी है तो उसका नाम लेना भी गंदगी है। ऐसे आदमी को अपने सर पे हिंदुस्तान में लोग कैसे उठा सकते, मेरी समझ। वो रहता पूना में है और वहां कोई हिंदुस्तानी नहीं आता। ये आपके यहाँ से हरियाणा से वहां पहुंचे, जहाँ लोग शराब पीते, मैंने सुना, और शराब में सारी कमाई खो देते हैं। जब मनुष्य के पास पैसा आता है तो वो कुछ न कुछ ऐसे ही काम करता है जिससे उसका नाश होता है। कोई अच्छे भी काम सोचा करे, वो जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब ये गुरु एक पूरी तरह की शराब है, ये जब चिपक जाते हैं तो छूटते ही नहीं। अभी ये सत्य साई बाबा, ये सब यूं ही लोगों पे जब करके उनको ऐसा बुला देता था कि वो क्या धंधे करा दिखाई नहीं देता। और अब इसके बाद अपने जो प्राइम मिनिस्टर साहब और ये जवान साहब और प्रेसिडेंट साहब जब उसके पास गए तो 4 कैमरे लगे, और 4 कैमरों ने पकड़ ली, क्योंकि कैमरे को तो आप नहीं ना कर सकते mesmerize, उनको तो नहीं भूल में डाल सकते, वो पकड़ ली, और पकड़ने पर भी लोग उनको मारे। बड़ी दुख की बात है, हमारे अंदर भक्ति है, हमारे अंदर खोज है, हम सत्य को खोज रहे हैं। नानक साहब ने क्या कहा, गुरु वही जो साहिब मिली है, गुरु वही है जो परमात्मा से मिलाने की बात करे। जैसे फालतू की बातें करते हैं, इतना पैसा दो, ये करो, सेवा करो, ये लोग गुरु नहीं हो सकते। गलत सलत मंत्र दे दिए, मंत्र लेने का भी अधिकार सबको नहीं होता, और मंत्र कौन सा देना चाहिए उसका भी एक शास्त्र है। एक गधा भी उनके कुछ मंत्र दे दे तो क्या हो। यहाँ पर आपके जो टीएम वाले थे उन्होंने मंत्र दिए थे, इंगा, पिंगा और ठिंगा। ये बताइए कौन से मंत्र है, और कहते थे किसी से मत बताइए, ये बड़ी ऊंची चीज हमने बता दी, ये किसी से नहीं कहनी। ये बेचारे सीधे साधे परदेसी को इनका पिंगा टिंगा क्या मालूम, वही मंत्र सालों कहते रहे, पगला गए, इनके एपिलेप्सी हो गई, इतनी हालत खराब। अब बाद में कहने लगे कि आप 3 फुट पे नाचेंगे, आप तैर सकते हैं, क्या करें, ऐसी मोटरों की तकलीफ है, और ऊपर से सब लोग 3 फुट पे, इसकी क्या जरूरत। आप पाने क्या है, आप चीज क्या पाना चाहते हैं, आप सत्य को जानना चाहते हैं ना। सत्य क्या है कि आप शरीर, बुद्धि, ये भावनाएं, ये संस्कार, ये सब कुछ नहीं है, आप शुद्ध आत्मा अरे जान लीजिए। तो जब हम कहते हैं कि मेरा शरीर, ये मेरी बुद्धि, तो ये मेरा मेरी है कौन, ये मैं कौन हूँ, उस मैं को जानना है। और वो मैं को जानने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके अंदर सब तैयारियां हैं, जैसे कि बताया गया कुंडलिनी का जागरण। लेकिन अभी गुरु घंटालों के पास जाने की जरूरत नहीं। एक साहब कहने लगे कि माता जी ऐसा जो भी करूंगा और गुरु घंटालों के पास भी जाऊँ। मैंने कहा अगर एक पाँव तुम कर मगर के मुंह में रखो तो तुम मेरी नाव में कैसे आओ। लेकिन ये आप भक्ति से सकते, आप समझ, आप अबोध। इसलिए
आप अपने भोलेपन में मान जाए। पर अब तो छोड़िए, ये सब बेकार चीजें, सालों तक वही करते हैं, सालों तक वही करते रहेंगे। अरे भाई, इससे कुछ मिला है? पहले सोचना तो चाहिए। आज इसके बाद कही कि सारे हरियाणा में जब घूमते मैं आई हूँ तो मुझे यही पता हुआ कि यहाँ पे गुरुओं का चक्कर जरूरत से करना है। हरिद्वार के सारे गुरु हैं यहाँ पे बसे हुए मेरे ख्याल से, और बस उन्होंने टीका लगा लिया, चाहे वो जेल से छूट के आए हैं, उनके बाप कौन माँ कोई पता लगाना नहीं, कुछ नहीं, और कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं। इस रजनीश को तो संस्कृत नहीं आती, जब बेकार आती। इसी प्रकार यहाँ अनेक लोगों के बारे में मैंने सुना है, एक ये है तो एक वो है तो एक वो। पता नहीं क्यों हरियाणा के लोग, क्योंकि देहात में ज्यादा रहते थे पहले, शायद हो सकता है कि सीधे साधे सरल सर, उन्होंने सोचा चलो इनको इतने ज्यादा तो कहीं गुरु बन डालेंगे इतने आपके इसमें। और सबसे पहले एक हमारे पास डॉक्टर तलवार आए थे, उनके गुरु भी थे, उसने सारे घर में झगड़ा लगा दिया, सबकी प्रॉपर्टीज मार दी, सब कुछ कर दिया, तो भी इन लोगों को समझ में आया कि हमारा कितना नुकसान हो रहा है। वो कहती थी कि ये तो सब धन क्या है, ये तो कुछ नहीं, मिट्टी है, आप ये धन मुझे दे दीजिए। अरे जब इन गृहस्थों के लिए मिट्टी है तो तुम्हारे लिए तो राख होना चाहिए, सन्यासी भी बन के बैठी हूँ। तो आप लोग सब सतर्क हो जाए। मैं चाहती हूँ यमुनानगर में बहुत जागृति हो गई है और यहाँ में सबसे सतर्क होने की जरूरत है। जैसा ही आपके पैसा आएगा, ऐसे ही जैसे गुरु के पास भक्ति जाती है, उसी प्रकार ये सारे गुरु आपको नोची किसी न पैसा ही नहीं हर तरह से नाश करेगा। कैंसर की बीमारी हो जाएगी, दुनिया भर की बीमारी हो जाएगी, हार्ट का अटैक आ जाए। राधा स्वामी जो राधा स्वामी, इसमें सारे शिष्यों को मैंने देखा, उनको हार्ट की बीमारी, जिसको देखो उसको हार्ट, जवान लड़कों को हार्ट का अटैक आता है। अरे आपके गुरु है बड़े भारी, कहने लगे साहब मैं बड़ा वो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको क्या करने, चोरों का भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। आज एक माँ के नाते मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि किसी भी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं, मैं आपको अपना ही गुरु बना दूँ। हाँ हो गए, मैं नहीं कहती कि गुरु नहीं है, सदगुरु बहुत हो गए, लेकिन उनकी पहचान, उनके जो शिष्य हैं उन्होंने क्या पाया।